आत्म अनुशासन सफलता की चाबी। ऑडियो बुक समरी प्रस्तावना। आत्म अनुशासन जीवन में सफलता पाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह वह मानसिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। आत्म अनुशासन सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। इस समरी में हम आत्म अनुशासन के मूलभूत सिद्धांतों, व्यावहारिक तकनीकों और दीर्घकालिक रणनीतियों को समझेंगे। अध्याय 1, आत्म अनुशासन की परिभाषा और महत्व। आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। यह तत्काल संतुष्टि की बजाय दीर्घकालिक लाभ को चुनने का साहस है। आत्म अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है जो नियमित अभ्यास से मजबूत होती है। जीवन में आत्म अनुशासन का महत्व। आत्म अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार है, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या व्यक्तिगत विकास। सभी में आत्म अनुशासन की भूमिका अहम है। यह हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने, बुरी आदतों से छुटकारा पाने और अच्छी आदतों को अपना मदद करता है। आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति का अंतर। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है जो दिन भर के उपयोग से घटती जाती है, जबकि आत्म अनुशासन एक स्थायी आदत है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। आत्म अनुशासन विकसित करने का मतलब है कि हमें हर छोटे निर्णय के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। अध्याय 2, आत्म अनुशासन के मूलभूत सिद्धांत। सिद्धांत 1, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। आत्म अनुशासन का पहला सिद्धांत है स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। जब हमारे पास एक निश्चित दिशा होती है तो हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट मॉडल का उपयोग करना चाहिए। स्पेसिफिक विशिष्ट, मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल प्राप्त करने योग्य और टाइम बाउंड समयबद्ध। सिद्धांत 2, छोटे कदम उठाना। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी है। यह दृष्टिकोण हमें अभिभूत होने से बचाता है और निरंतर प्रगति की भावना देता है। जब हम छोटी सफलताओं का अनुभव करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सिद्धांत 3, नियमितता और निरंतरता। आत्म अनुशासन का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है नियमितता। कोई भी कार्य तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक वह नियमित रूप से न किया जाए। दैनिक आधार पर अपने लक्ष्यों की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना कभी कभार बड़े प्रयास करने से कहीं अधिक प्रभावी है। सिद्धांत 4, आत्म जागरूकता। आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी कमजोरियों, ट्रिगर्स और पैटर्न को समझना होगा। जब हम अपनी आदतों और व्यवहार के बारे में जागरूक होते हैं तो हम उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। अध्याय 3, आत्म अनुशासन विकसित करने की व्यावहारिक तकनीकें। तकनीक 1, रूटीन का निर्माण। एक स्थिर दिनचर्या आत्म अनुशासन की नींव है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की एक निश्चित दिनचर्या बनाना चाहिए। इसमें व्यायाम, ध्यान, पढ़ना, काम और आराम के लिए निर्धारित समय शामिल होना चाहिए। रूटीन हमारे दिमाग को ऑटो पायलट मोड में काम करने की सुविधा देता है। तकनीक 2, वातावरण का डिजाइन। हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वह हमारे लक्ष्यों का समर्थन करे। उदाहरण के लिए, यदि आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो अपने बिस्तर के पास पुस्तकें रखिए। यदि आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो इसे घर में न रखें। तकनीक 3, पुरस्कार और दंड प्रणाली। अपने लिए एक स्पष्ट पुरस्कार और दंड प्रणाली बनाना प्रभावी है। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो अपने आप को पुरस्कृत करें। जब आप असफल होते हैं तो एक निश्चित दंड दें। यह आपको प्रेरित रखता है और जवाबदेही की भावना विकसित करता है। तकनीक 4, विजुअलाइजेशन। नियमित रूप से अपनी सफलता की कल्पना करना एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्पष्ट तस्वीर देखते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है और आपको वह कार्य करने की प्रेरणा देता है जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। तकनीक 5, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ध्यान और सचेतता का अभ्यास आत्मा अनुशासन को मजबूत बनाता है। यह हमारे मन को शांत करता है, फोकस बढ़ाता है और आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाता है।
दैनिक 10 से 15 मिनट का ध्यान हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अध्याय 4, आदतों का विज्ञान। आदत कैसे बनती है? आदत 3 चरणों में बनती है: क्यू संकेत, रूटीन दिनचर्या और रिवॉर्ड पुरस्कार। यह लूप हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बनाता है जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं तो हम अपनी आदतों को बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पहले एक स्पष्ट क्यू निर्धारित करना चाहिए। फिर एक आसान रूटीन बनाना चाहिए जो आपके लक्ष्य की दिशा में हो। अंत में एक तत्काल पुरस्कार देना चाहिए जो आपके दिमाग को खुशी दे। उदाहरण के लिए, व्यायाम की आदत बनाने के लिए जूते देखना क्यू, 10 मिनट व्यायाम करना रूटीन और अपनी पसंदीदा चाय पीना पुरस्कार। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए आदत के लूप को समझना जरूरी है। क्यू को पहचानना, रूटीन को बदलना और वैकल्पिक पुरस्कार ढूंढना इस प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। बुरी आदतों को पूरी तरह से हटाने की बजाय उन्हें अच्छी आदतों से बदलना अधिक प्रभावी है। अध्याय 5, मानसिक मजबूती और भावनात्मक नियंत्रण। भावनाओं को समझना। भावनाएं हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करती हैं। आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना आवश्यक है। यह जानना कि कौन सी भावनाएं हमें अपने लक्ष्यों से भटकाती है, हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। तनाव प्रबंधन। तनाव आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला हिस्सा, कम सक्रिय हो जाता है। तनाव को प्रबंधित करने के लिए गहरी सांस लेना, व्यायाम करना, संगीत सुनना और प्रकृति में समय बिताना प्रभावी तरीके हैं। सकारात्मक सोच आत्म अनुशासन को बढ़ावा देती है। नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानना और उसे सकारात्मक विचारों से बदलना एक महत्वपूर्ण कौशल है। मैं नहीं कर सकता की बजाय मैं सीख रहा हूं या मैं प्रगति कर रहा हूं जैसी सकारात्मक भाषा का उपयोग करना चाहिए। अध्याय 6, असफलता से निपटना। असफलता को सीखने का अवसर मानना। असफलता आत्म अनुशासन के विकास का प्राकृतिक हिस्सा है। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। असफलता के बाद खुद को कोसने की बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। रिलैप्स से रिकवरी। जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो तुरंत वापस ट्रैक पर आना जरूरी है। इसे रिलैप्स से रिकवरी पाते हैं। एक दिन की असफलता को सप्ताह भर की असफलता में न बदलने देना महत्वपूर्ण है। जल्दी से जल्दी अपनी दिनचर्या पर वापस लौटना चाहिए। आत्म करुणा का महत्व। कई लोग सोचते हैं कि खुद के साथ सख्त होना आत्म अनुशासन बढ़ाता है, लेकिन यह गलत है। आत्म करुणा वास्तव में हमें मजबूत बनाती है। जब हम असफल होते हैं तो खुद के साथ दया और समझदारी से पेश आना चाहिए, जैसे हम अपने अछूत दोस्त के साथ करते हैं। अध्याय 7, समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। समय का महत्व। समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है। आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है समय का सदुपयोग। अपने दिन की योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और समय की बर्बादी से बचना आत्म अनुशासन के मुख्य घटक हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स। प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स एक प्रभावी तकनीक है। इसमें कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: महत्वपूर्ण और तत्काल, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, और न तो महत्वपूर्ण न तत्काल। सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग एक तकनीक है जिसमें दिन को विभिन्न कार्यों के लिए समय के ब्लॉक्स में बांटा जाता है। इससे फोकस बेहतर होता है और समय की बर्बादी कम होती है। हर ब्लॉक को एक विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित करना चाहिए। अध्याय 8, स्वास्थ्य और आत्म अनुशासन। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य और आत्म अनुशासन के बीच गहरा संबंध है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी मजबूत होता है। नियमित व्यायाम, संतुलन और पर्याप्त नींद आत्म अनुशासन के लिए आवश्यक है। नींद की गुणवत्ता। अच्छी नींद आत्म अनुशासन की आधारशिला है। नींद की कमी से निर्णय लेने की क्षमता घटती है और आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। रात में 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना आत्म अनुशासन के लिए जरूरी है। पोषण और मानसिक स्वास्थ्य। हमारा आहार हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्म अनुशासन को प्रभावित करता है। चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचना, प्रोटीन युक्त आहार लेना और पर्याप्त पानी पीना
मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाता है। अध्याय 9, सामाजिक प्रभाव और सहयोग। सामाजिक परिवेश का प्रभाव। हमारे आसपास के लोग हमारे आत्म अनुशासन को बहुत प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और लक्ष्योन्मुखी लोगों के साथ समय बिताना हमारे आत्म अनुशासन को बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ समय बिताना हमें अपने लक्ष्यों से भटका सकता है। जवाबदेही साझीदार। एक जवाबदेही साझीदार या मेंटर होना आत्म अनुशासन विकसित करने में बहुत मदद करता है। यह व्यक्ति आपकी प्रगति को ट्रैक करता है, आपको प्रेरित करता है और जब आप भटकते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाता है। सामूहिक लक्ष्य। समूह में काम करना व्यक्तिगत आत्म अनुशासन को बढ़ाता है। जब हम दूसरों के साथ अपने लक्ष्य साझा करते हैं और एक साथ काम करते हैं तो हमारी प्रेरणा बढ़ती है और हम अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। अध्याय 10, दीर्घकालिक सफलता की रणनीतियां। निरंतर विकास की मानसिकता। आत्म अनुशासन एक निरंतर प्रक्रिया है, न कि एक गंतव्य। निरंतर विकास की मानसिकता अपनाना जरूरी है। हमेशा सीखते रहना, अपने आप को चुनौती देना और नई चीजों को आजमाना आत्म अनुशासन को मजबूत बनाता है। संतुलन बनाए रखना। अत्यधिक कठोरता से बचना और जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को हर खुशी से वंचित कर लें, बल्कि यह है कि आप अपने लक्ष्यों और तत्काल खुशी के बीच संतुलन बनाएं। नियमित समीक्षा और समायोजन। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करना जरूरी है। महीने में एक बार अपने लक्ष्यों, प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा करना चाहिए। अध्याय 11, विशिष्ट क्षेत्रों में आत्म अनुशासन। करियर और व्यावसायिक विकास। करियर में सफलता के लिए आत्म अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर काम पूरा करना, निरंतर सीखना, नेटवर्किंग करना और प्रोफेशनल स्किल्स विकसित करना आत्म अनुशासन के उदाहरण हैं। करियर के लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना आवश्यक है। पारस्परिक संबंध रिश्तों में भी आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। धैर्य रखना, सुनने की कला विकसित करना, गुस्से को नियंत्रित करना और दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना आत्म अनुशासन के रूप हैं। अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखना स्वस्थ रिश्तों के लिए आवश्यक है। वित्तीय अनुशासन। पैसे के मामले में आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। बजट बनाना, अनावश्यक खर्चों से बचना, बचत करना और निवेश करना वित्तीय आत्म अनुशासन के मुख्य घटक है। तत्काल खुशी के लिए अनावश्यक खरीदारी से बचना और भविष्य की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अध्याय 12, आत्म अनुशासन के दीर्घकालिक लाभ। व्यक्तित्व विकास। आत्म अनुशासन व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, चरित्र को मजबूत बनाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। आत्म अनुशासन से हमारी आत्म छवि में सुधार होता है और हम अपने बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। नियमित आत्म अनुशासन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह तनाव को कम करता है, चिंता को नियंत्रित करता है और अवसाद से बचाता है। जब हम अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। आत्म अनुशासन जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह हमें अपने समय का बेहतर उपयोग करने, स्वस्थ रिश्ते बनाने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। आत्म अनुशासन से हमारा जीवन अधिक व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बन जाता है। अध्याय 13, आत्म अनुशासन में एक दिन सभी डिजिटल डिवाइस से दूर रहना मानसिक स्पष्टता और फोकस को बेहतर बनाता है। ये समय आत्मचिंतन, पढ़ने या प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए उपयोग करना चाहिए। सामाजिक दबाव से निपटना। कई बार सामाजिक दबाव हमारे आत्म अनुशासन को बाधित करता है। दोस्तों का दबाव, पारिवारिक अपेक्षाएं या सामाजिक मानदंड हमें अपने लक्ष्यों से भटका सकते हैं। इन स्थितियों में दृढ़ रहना और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना आवश्यक है। परफेक्शनिज्म की समस्या। पूर्णतावाद आत्मानुशासन का शत्रु है। जब हम हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। प्रगति पूर्णता से बेहतर है, ये मानसिकता अपनाना जरूरी है। अध्याय 14, आत्म अनुशासन के लिए उपकरण और तकनीकें। जर्नलिंग। दैनिक जर्नलिंग
आत्म अनुशासन विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखना आत्म जागरूकता बढ़ाता है। हर दिन अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों को लिखना प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। हैबिट ट्रैकिंग, अपनी आदतों को ट्रैक करना, एक शक्तिशाली तकनीक है। एक सरल चार्ट बनाना जिसमें आप अपनी दैनिक आदतों को चेक कर सकें। यह विजुअल फीडबैक प्रेरणा देता है और आपको अपनी प्रगति दिखाता है। पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो तकनीक फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। 25 मिनट काम करना, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लेना। यह तकनीक मानसिक थकान को कम करती है और निरंतर फोकस बनाए रखती है। एफर्मेशन और सेल्फ टॉक। सकारात्मक एफर्मेशन और आत्मचर्चा आत्म अनुशासन को मजबूत बनाती है। हर दिन सुबह अपने लक्ष्यों और क्षमताओं के बारे में सकारात्मक वाक्य दोहराना आत्मविश्वास बढ़ाता है। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ जैसे वाक्य प्रभावी है। अध्याय 15। आत्म अनुशासन और नेतृत्व। स्वयं का नेतृत्व। आत्म अनुशासन का मतलब है अपने जीवन का नेतृत्व करना, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना नेतृत्व का पहला कदम है। जब आप अपने आप को नेतृत्व कर सकते हैं तभी आप दूसरों का नेतृत्व कर सकते हैं। उदाहरण द्वारा नेतृत्व। आत्म अनुशासन से आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। आपका व्यवहार, आपकी निरंतरता और आपकी प्रतिबद्धता दूसरों को प्रेरित करती है। यह प्रभावी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। टीम में आत्म अनुशासन। एक टीम के सदस्य के रूप में आत्म अनुशासन समूह के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। समय पर काम पूरा करना, जिम्मेदारी लेना और सकारात्मक रवैया रखना टीम की सफलता में योगदान देता है। अध्याय 16। आत्म अनुशासन और रचनात्मकता। अनुशासन बनाम रचनात्मकता। कई लोग सोचते हैं कि आत्म अनुशासन रचनात्मकता को दबाता है, लेकिन यह गलत है। वास्तव में आत्म अनुशासन रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं और अपने कौशल को विकसित करते हैं तो आपकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। रचनात्मक आदतें। रचनात्मक लोगों में भी आत्म अनुशासन होता है। वे नियमित रूप से अपने कला पर काम करते हैं, चाहे प्रेरणा हो या ना हो। दैनिक लेखन, रियाज या स्केचिंग जैसी आदतें रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। प्रेरणा का इंतजार न करना। आत्म अनुशासन का मतलब है प्रेरणा का इंतजार न करना। रचनात्मक काम करने के लिए हमेशा प्रेरणा नहीं होती। नियमित अभ्यास से प्रेरणा आती है, न कि प्रेरणा से अभ्यास। अध्याय 17। आत्म अनुशासन और आध्यात्मिकता। आंतरिक शांति। आत्म अनुशासन आंतरिक शांति लाता है। जब हम अपने मन और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तो हमारे अंदर शांति की भावना आती है। यह शांति हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। आत्म साक्षात्कार। आत्म अनुशासन आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब हम अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। यह आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेवा भावना। आत्म अनुशासन से सेवा भावना का विकास होता है। जब हम अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं तो हम दूसरों की सेवा करने में सक्षम हो जाते हैं। यह मानवीय विकास का सर्वोच्च रूप है। अध्याय 18। विभिन्न आयु समूहों के लिए आत्म अनुशासन। बच्चों में आत्म अनुशासन। बच्चों में आत्म अनुशासन विकसित करना उनके भविष्य के लिए एक अनमोल उपहार है। छोटी उम्र से ही नियम, दिनचर्या और जिम्मेदारी सिखाना जरूरी है। बच्चों को धैर्य, सहयोग और आत्मनियंत्रण सिखाना चाहिए। युवाओं के लिए आत्म अनुशासन। युवावस्था में आत्म अनुशासन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय करियर की नींव रखी जाती है, आदतें बनती हैं और व्यक्तित्व का विकास होता है। युवाओं को लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण सिखाना चाहिए। वृद्धावस्था में आत्म अनुशासन। बुजुर्गों के लिए भी आत्म अनुशासन महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की देखभाल, नियमित व्यायाम और मानसिक सक्रियता बनाए रखना इस उम्र में आत्म अनुशासन के रूप है। जीवन भर सीखते रहना और सकारात्मक रवैया रखना जरूरी है। अध्याय 19। आत्म अनुशासन की सफलता की कहानियां। महान व्यक्तित्वों के उदाहरण। इतिहास में कई महान व्यक्तित्वों ने आत्म अनुशासन के बल पर सफलता पाई है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह, एपीजे अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक अनुशासन और सचिन तेंदुलकर का निरंतर अभ्यास आत्म अनुशासन के उदाहरण है। सामान्य लोगों की सफलता केवल प्रसिद्ध व्यक्तित्व ही न बल्कि सामान्य लोग भी आत्म अनुशासन के बल पर असाधारण सफलता पा सकते हैं। एक गृहिणी का नियमित अध्ययन करके डॉक्टर बनना,
एक मजदूर का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये सभी आत्म अनुशासन के उदाहरण हैं। असफलता से सफलता की यात्रा। कई सफल लोगों की कहानी असफलता से शुरू होती है। उन्होंने आत्म अनुशासन के बल पर अपनी असफलताओं को सफलता में बदला। यह दिखाता है कि आत्म अनुशासन किसी भी परिस्थिति में विकसित किया जा सकता है। अध्याय 20, आत्म अनुशासन का भविष्य। तकनीकी युग में आत्म अनुशासन भविष्य में तकनीक और भी तेजी से विकसित होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और अन्य तकनीकी विकास नए चुनौतियां लेकर आएंगे। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आत्म अनुशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। डेटा ड्रिवन आत्म अनुशासन। भविष्य में डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग करके आत्म अनुशासन को बेहतर बनाया जा सकेगा। वियरेबल डिवाइस, मोबाइल ऐप्स और अन्य तकनीकी उपकरण हमारी आदतों को ट्रैक करने और सुधारने में मदद करेंगे। सामुदायिक आत्म अनुशासन। भविष्य में व्यक्तिगत आत्म अनुशासन के साथ साथ सामुदायिक आत्म अनुशासन भी महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक आत्म अनुशासन की जरूरत होगी। निष्कर्ष, आत्म अनुशासन की यात्रा। आत्म अनुशासन एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार सीखते, गिरते और फिर उठते हैं। सफलता इस बात में नहीं है कि हम कभी असफल ना हो, बल्कि इस बात में है कि हम हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ते रहें। आत्म अनुशासन विकसित करना एक कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। इसके लिए केवल दृढ़ संकल्प, धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। जब हम अपने जीवन में आत्म अनुशासन को शामिल करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक खुशहाल, संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन भी जीते हैं। आत्म अनुशासन का अभ्यास करने से हमारा चरित्र मजबूत होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो जाते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो जीवन भर लाभ देता है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। याद रखें, आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन से सभी खुशियां निकाल दें, बल्कि यह है कि आप अपने लक्ष्यों और तत्काल खुशी के बीच संतुलन बनाएं। आत्म अनुशासन आपको अधिक स्वतंत्रता देता है, कम नहीं। जब आप अपनी आदतों और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। आज से ही शुरुआत करें, छोटे कदम उठाएं, धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करें। आत्म अनुशासन की यात्रा में आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। समाप्ति समरी। आत्म अनुशासन के मूलभूत सिद्धांतों, व्यावहारिक तकनीकों और दीर्घकालिक रणनीतियों को समेटे हुए है। नियमित अभ्यास और निरंतर सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने जीवन में आत्म अनुशासन को विकसित कर सकते हैं।